पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको सम का आइडेंटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है। कितना सिंपल तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, प्लीज ध्यान से अच्छे से चीजों को समझना। ये 3 प्लीज हर बच्चा इस वीडियो को लाइक करे, हर बच्चा वीडियो के नीचे कमेंट करे। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। लगातार अगर आप 3 दिनों से देख रहे होंगे तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वन शॉट, ग्यामा वन शॉट, बीटा वन शॉट, तो ये मैं अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज में कंटिन्यूस चालू रखूं तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो। नहीं तो फिर कल से वीडियो नहीं आएगा दोस्तों, फिर ये लास्ट वीडियो है आज का वन शॉट का, फिर कल से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। प्लीज वीडियो को, बहुत सारे लोग को मैं देख रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। भाई सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, फटाफट सब्सक्राइब कर दो ना, 450 तक पहुंचा दो जल्दी से। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो ऑलरेडी आप सभी लोग को पता है कि मेरा क्रैश कोर्स भी चालू है, स्पेसिफिक मुंबई यूनिवर्सिटी टी2 और एसपीपीयू। अगर आप चाहते हो कि आपके यूनिवर्सिटी का भी है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे मैसेज कर सकते हो। बट अगर आप स्पेसिफिक अपने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सभी चीजें चाहते हो तो एप्लीकेशन से हमारे जुड़ सकते हो, जहां पे बहुत शानदार तरीके से और लेटेस्ट पीवाईक्यूज के भी क्वेश्चन सॉल्व करा के दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है, तो दोस्तों जुड़ सकते हो। आज जो हमारा सेशन होने वाला है डबल इंटीग्रेशन पे होने वाला है, तो आज भी अगर आप जुड़ोगे तो आज डबल इंटीग्रेशन की चीजें मैं कंप्लीट करा के दूंगा। चलते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे एक्स रेस टू एम है, वन माइनस एक्स रेस टू एन है। हाँ, सबसे पहले आपको हमेशा, जैसे कभी भी अगर आप बीटा फंक्शन पढ़ रहे हो तो पहले आपको ग्यामा कंप्लीट करना है। ग्यामा और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉट में डिटेल लेक्चर्स, जो उसका वन शॉट वीडियो है दोस्तों उसका लिंक मैं दे रहा हूँ। साथ में बीटा का डिटेल लेक्चर्स का भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो। अब देखो कहीं पे भी दोस्तों आपको 0 to 1 दिखाई दे, और दोस्तों यहाँ पे एक्स रेस टू समथिंग और वन माइनस एक्स रेस टू समथिंग, ऐसा आपको कहीं पे भी दिखाई दे तो समझ जाना भाई ये सम सॉल्व होगा बीटा से। कैसे सॉल्व होगा बीटा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जो भी नंबर है +1, और यहाँ पे जो भी है, जो भी नंबर है +1। सर ये दूसरे टर्म में भी आ सकता है, यस आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखो 0 to 1 है, यहाँ पे दोस्तों टी है, और यहाँ पे दोस्तों 1 - टी है, और अगर ये ऐसा है और यहाँ पे dt है तो भी ये सम है। तो कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, यहाँ पे जो भी लिखा है, जैसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू dt है तो यहाँ पे t होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू dm है तो यहाँ पे m होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू dp है तो यहाँ पे p होना चाहिए, और बाजू में 1। अगर ये दिखाई दिया तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और डायरेक्ट आप क्या लिखोगे दोस्तों, बीटा m+1 n+1। जैसे अगर यहाँ 2 है तो आप क्या लिखोगे, 2+1। यहाँ पे 3 है तो आप क्या लिखोगे, 3+1। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझ में आ गया बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, बीटा, यहाँ पे क्या है दोस्तों m+1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों n+1। बहुत ही सिंपल तरीके से सर, बहुत ही अच्छे समझ में आए। अब नेक्स्ट बारी ये आती है कि सर बीटा m, n को सॉल्व कैसे करते हैं। मैं बार बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके पहले आप ग्यामा को कंप्लीट कर लो तो ही आप बीटा को देखो, और ये सब चीजों को आप जमा करके रखोगे। आज का लेक्चर आज ही कंप्लीट करो और बताओ भाई ये वाला ब्लेजर कैसा है। प्लीज, आपने उस वाले ब्लेजर की तारीफ की तो फाइनली मैंने दूसरा ब्लेजर ला दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ग्यामा एम है, यहाँ पे मैं बात करूँ तो ग्यामा एन है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा दोस्तों, m+n। ये इसका फॉर्मूला है। सर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या, जैसे अगर मैं समझो यहाँ पे कोई क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर समझो मैंने 4 लिया और यहाँ पे 5 लिया, तो आप क्या करोगे दोस्तों, देखो ग्यामा 4 ग्यामा 5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ग्यामा 4+5। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ग्यामा 4 आपको आता है, 4 में से 1 कम कर दो तो क्या आएगा दोस्तों, 3 फैक्टोरियल, 5 में से 1 कम कर दो तो दोस्तों 4 फैक्टोरियल, और 4+5 क्या होगा दोस्तों, 9। तो फाइनली दोस्तों 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और दोस्तों 8 फैक्टोरियल हो गया। कितना सिंपल तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों बारी है कि कहीं पे भी अगर समझो दोस्तों बीटा 2,3 लिखा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बीटा 3,2। मतलब ये कॉम्यूटेटिव भी होता है। बस इस पेज से ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, फुल एंड फाइनल, ये पेज फुल एंड फाइनल है दोस्तों। बस इसी फॉर्मूले को आप बार बार लिखो और चीजें सॉल्व करो। अब देखो दोस्तों, मैं हमेशा, मेरा पढ़ाने का अंदाज अलग है, मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, और हमेशा जब भी मैं कोई भी लेसन पढ़ाता हूँ, अभी जैसे मेरा इसका पहला वन शॉट देखोगे, ये वाले वन शॉट में और मैंने चीजें चेंज की है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 टाइप सेम है। जिनको बेसिक इंटीग्रेशन आता रहेगा वो फटाफट सम सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज, ये टाइप अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे dx है, यहाँ पे x है, ठीक है सर, यहाँ 1 है नहीं, मतलब ये डायरेक्ट नहीं है, मतलब टाइप का सम है। टाइप का सम है
ये दोनों मैच है क्या सर? हाँ सर मैच है। जैसे अगर बात करूं, जैसे यहाँ पे ये दोनों मैच है, हाँ तो मतलब टाइप 1 का सम है। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x⁻³ है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे भी दोस्तों 4 है, और यहाँ पे समझो 5 लिखा है, यहाँ पे dx लिखा है, तो ये दोनों सर सेम है। यस सर, यही सब आपको समझना है, नहीं तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको पेपर में सम ही नहीं समझ में आता। अब ऐसे टाइप के सम का स्टार्टिंग कैसे होगा? पुट, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों x, और आपको डायरेक्ट t लिखना है, और यहाँ पे नंबर कौन सा है? 4। वैसे अगर आप यहाँ पुट करोगे तो पुट यहाँ पे क्या लिखोगे? x विच इज इक्वल t, यहाँ पे नंबर क्या है दोस्तों? 2। हो गया सर, टाइप 1 समझा। टाइप 2 टाइप 3 सेम है। देखो यहाँ पे जो नंबर है सेम यहाँ पे नंबर है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी पार्ट है यहाँ पे इक्वल टू टी पुट करो। यहाँ पे सर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, अरे 1 है, क्या मल्टीप्लाई करोगे? अगर कुछ और नंबर होता तो करते। यहाँ पे सम का स्टार्टिंग कैसे होगा दोस्तों? पुट, देखो 0 to 1 लिमिट है, देखो यहाँ पे विच इज इक्वल टू। अब देखो जितने लोग ग्यामा देख के आए हैं मुझे प्रॉमिस करो सर, अपने मैंने ग्यामा है अगर आपके सिलेबस में है, मैंने कंप्लीट कर दिया है। ग्यामा देख के आए होंगे तो ग्यामा में भी लिमिट 0 to 1 है, पर 0 to 1 कब ग्यामा में लिमिट होता है? जब साथ में लॉग होता है, तो समझ जाना वो ग्यामा का समय। नहीं तो 0 to 1 लिमिट दिखाई दे तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट बीटा। सबसे प्यारा क्वेश्चन, सबसे पावरफुल क्वेश्चन, इस टाइप में अगर कभी भी क्वेश्चन आए, इसका दूसरा रूप दोस्तों ये है 3 to 7 x-3। देखो ये रूट है ना, तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 7 - x 1/2 dx, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। अगर इस टाइप में अगर आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे सर? बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। लोअर लिमिट, देखो ये लोअर लिमिट से रिलेटेड जो पार्ट है वो आपने लिखा, यहाँ पे अपर माइनस लोअर मतलब 7 - 3, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों? सीधा सीधा क्या लिखोगे दोस्तों? ये इसका स्टार्टिंग है सम का। यहाँ पे सर कैसे स्टार्ट करेंगे? वही सेम है, देखो लोअर वाला पार्ट, अपर माइनस लोअर कितना आएगा दोस्तों? 4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे टी। तो सम का स्टार्टिंग आपको समझ में आना चाहिए, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4। भाई इसी तरह से मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स में यही बेनिफिट है आपको कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस, देखो अभी जब आप डिटेल पढ़ते हो, पहला पार्ट पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, बट जब पूरा बुक एक साथ आएगा तो आप क्या करने वाले हो बताओ? पूरा सिलेबस पूरा बुक अगर एक साथ आ जाए तो आपके मन में कंफ्यूजन हो जाता है, यार ये वाला कौन से टॉपिक का सम है। अब देखो मैं आपको स्पेसिफिक सम देता हूं, इसके बाद इसके और भी टाइप्स है, बट ये वाले टाइप सबसे पहले आपको कवर करने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक सम दे रहा हूँ 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ x-2 और यहाँ पे 3 - x, यहाँ पे 1/5 2/9 और dx है। रैंडमली मैंने ये सम लिया, बताओ कौन से टाइप का है? डायरेक्ट बोलोगे सर टाइप 4, टाइप 4। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप बोलोगे सर टाइप 4 का सम है। ठीक है सर, पहला सम देखो, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये सम प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया। अगर आप ये सम सॉल्व करोगे, इसको हम एवरग्रीन सम बोलते हैं। सबसे पहली चीज ये कौन से टाइप का सम है, मैंने बोला कि हमेशा टाइप के पहले ये चेक कर लो, यार dx है क्या, ये x है, हाँ है, और यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है तो समझ जाना ये डायरेक्ट फॉर्मूला सम है। फॉर्मूला सम मतलब डायरेक्ट अपना ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करो। देखो dx है, x है, 1 है। हाँ अगर यहाँ पे x नहीं है तो समझ जाना कि फिर टाइप का सम है। देखो भाई इस लेवल की चीजें कवर करा रहा हूँ। अब देखो ये बहुत बेसिक सम है। अगर यहाँ पे फिर हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो लिखना होगा यूजिंग, देन यहाँ पे दोस्तों क्या लिखोगे? 0 to 1 x⁻m 1 - x⁻n dx विच इज इक्वल टू बीटा क्या है सर? m+1 n+1। बहुत ही सिंपल सा ये आपका फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। बिना ये फॉर्मूले के यूज किए आप सम मत सॉल्व करना। अब यहाँ तक की चीजें अगर आपसे सॉल्व हो गई, ठीक है सर, यहाँ तक सॉल्व हो गई। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों? बीटा m का वैल्यू कितना है दोस्तों? 3/2 + 1 फिर n+1, देन दोस्तों बीटा 2 1 जा 2, 3 और 2 कितना होगा दोस्तों? 5/2, 2 1 जा 2 7, 5 और 2 कितना होगा दोस्तों? 7/2। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर आ गया। अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं तो फॉर्मूला है अपने पास, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, पर यहां तक भी अगर रहेगा तो यहां तक। ये तो जस्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लिया। क्वेश्चन कैसे आते हैं दिखाता हूं, ये देखो इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहली चीज, क्या ये डायरेक्ट वाले सम है क्या सर? dx है, x है, 1 है, नहीं है सर, मतलब डायरेक्ट सम नहीं है। जब नंबर का खेल आता है, ये दोनों सेम नंबर्स आते हैं तो टाइप 1 का सम होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सम का स्टार्टिंग कैसे होगा दोस्तों? पुट
एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जो टर्म है हम क्या करेंगे दोस्तों, टी लेंगे, फिर यहाँ पे कोई नंबर है तो लिखेंगे। यस, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका सम को, आपको सम का आइडेंटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो dx बाई डी टी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, और ये 3 है, t की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 1, देन dx विच इज इक्वल टू 3, और दोस्तों यहाँ पे dt आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा आपकी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब यहां तक का पार्ट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों कभी भी अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब लिमिट, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपका लिमिट चेंज होगा। मतलब अभी आप क्या कर रहे थे, आपका लिमिट क्या था दोस्तों 0, और ये वाला लिमिट क्या है दोस्तों 3। और मैं आपको एक और हिंट दे रहा हूं, जिनको लिमिट विमिट चेंज करने में दिक्कत होता है, बीटा का कभी भी क्वेश्चन आया तो लिमिट 0 to 1 होगा, मतलब देखो चेंज होकर 0 to 1 होगा। कैसे आया वो भी सिखाता हूं। अगर यहाँ पे आप 0 रखते हो तो देखो यहाँ पे 0 रहेगा, 3 डिवाइड होगा, 0/3 0 आएगा। अगर आप यहाँ 3 रखते हो, 3 डिवाइड बाय 3, टी का आंसर कितना आएगा 1। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 1, ठीक है सर। एक्स के प्लेस पे क्या आएगा सर 3t, कोई दिक्कत नहीं है सर। रेस टू क्या आएगा दोस्तों 4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 3t, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5, और dx है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। अब आपको क्या करना है, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी चीजों को सॉल्व करना है 0 to 1। देखो यहाँ पे 3/4, सबको अलग अलग कर दो, t/4। ये देखो इसमें से 3 बाहर लोगे तो ऊपर क्या लिखा है दोस्तों 5, तो अंदर कुछ नहीं तो दोस्तों 1, यहाँ अंदर कुछ नहीं तो दोस्तों t और रेस टू 5, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने यहाँ पे सभी चीजें लिखी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ 0 to 1, देखो यहाँ 3/4 है, 3/5 है, और एक और 3 है, ऊपर का सभी प्लस कर दो, 4 और 5 9 और 1 10, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है दोस्तों 3/10। अब ये 3/10 होने के बाद यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, देखो t/4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 माइनस t/5 और dt। अभी क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है दोस्तों, वो डिपेंड इसके ऊपर करता है कि यहाँ पे सम किस तरह से, जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला dx x1 होना चाहिए, dt t1। यस सर, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है 3/10 बीटा m+1 मतलब 4+1 n+1 मतलब 5+1, देन दोस्तों 3/10 बीटा 5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, देखो जो नॉर्मल नंबर्स आते हैं उसको आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो दोस्तों यहाँ पे 3/10 बीटा एम क्या है दोस्तों 5 एन, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा गामा, दोनों का प्लस 5+6। अब देखो दोस्तों ये 3/10, ये क्या आएगा दोस्तों 4 फैक्टोरियल, ये क्या आएगा दोस्तों 5 फैक्टोरियल, और ये क्या आएगा दोस्तों 11, मतलब देखो दोनों का प्लस 11 होगा, उससे एक कम कर दो 10 फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, आपका प्यारा कैल्सी लेना है और ये सम को सॉल्व करना है। जैसे मैं अभी कैल्सी में लूँ 3/10, अब देखो जिनको कैल्सी नहीं, वैसे तो सब मोस्टली सबको कैल्सी रहता है, पर जिस यूनिवर्सिटी में कैल्सी नहीं है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट उतना ही आप आंसर रखो, कोई आपको आगे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट जिनको कैल्सी है, अगर वो सम को सॉल्व करने की कोशिश करे तो उनका यहाँ पे सम चेंज होगा। एक सेकेंड, 3/10 इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 10 का फैक्टोरियल। तो जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 6561 अपॉन 140। एक बार आप भी देखना आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है दोस्तों, तो देखो आपको आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए। आगे मैं एक और सम ले रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। आप मुझे बताओगे ये सम कौन से टाइप का है। देखो दोस्तों 2 to 5, और यहाँ पे है x-2 रेस टू 3, और है दोस्तों 5 - x रेस टू 2
और दोस्तों dx है। अब ये आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज देखो, x माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब इसी टाइप का सम है। सम सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, पुट x माइनस टू, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, अपर माइनस लोअर, 4 माइनस 5 माइनस, और यहाँ पे क्या t, x माइनस टू 5 माइनस टू कितना आता है दोस्तों 3t, देन x विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 3t प्लस टू। अब यहाँ पे अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dx बाई डी टी विच इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे ले तो t का डेरिवेटिव 1 तो ये 3 आएगा, 2 तो कांस्टेंट है 0, देन दोस्तों dx विच इज इक्वल टू 3 ऑफ dt। अब dx विच इज इक्वल टू 3 ऑफ dt हो गया। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ इसके बाद लिमिट चेंज होगा, x विच इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू x कितना है 2, x कितना है दोस्तों 5, चेंज क्या होगा दोस्तों t विच इज इक्वल टू, t में क्या चेंजेस होगा दोस्तों, अगर समझो ये 2 है तो आपको देखो 0 to 1 होने वाला ही है, ये आपको पता है, फिर भी आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे अगर आप जैसे ही रखोगे 2 तो 2 माइनस टू कितना होगा दोस्तों, या तो यहाँ पे रखो 2 माइनस टू कितना होगा 0, 3 से डिवाइड करोगे 0 बाई 3 0 आएगा। यहाँ पे अगर आप 5 रखो 5 माइनस टू कितना होगा 3, डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 3 1 होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ये देखो x माइनस टू मतलब क्या है दोस्तों, देखो x माइनस टू इक्वल टू क्या है दोस्तों 3t, तो ये 3t आएगा रेस टू क्यू, 5 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों, x का वैल्यू है 3t प्लस टू, और ब्रैकेट लूंगा क्योंकि यहाँ माइनस है, रेस टू, और dx इक्वल टू क्या है दोस्तों 3 ऑफ dt। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे, i विच इज इक्वल टू 0 to 1 3 रेस टू 3, और यहाँ पे ये देन दोस्तों देखो ये 5 है माइनस 3t प्लस माइनस माइनस टू। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, प्लीज ध्यान से अच्छे से चीजों को समझना, ये 3 ऑफ dt। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 0 to 1, अब देखो दोस्तों ये 3 है, ये t का क्यूब है, 5 माइनस टू कितना आएगा दोस्तों 3 ऑफ 3t का स्क्वायर और 3 ऑफ dt। i विच इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखोगे 3 है और इसके ऊपर कुछ नहीं 1 है, हाँ तो देखो ये देखो यहाँ पे, अभी इसको और थोड़ा सॉल्व कर दूँ, 0 to 1 देखो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 रेस टू 4 लिखा, टी क्यूब लिखा, इसमें से भी 3 बाहर आएगा और ऊपर स्क्वायर है तो 2 होगा, तो 1 माइनस क्या बचेगा टी का स्क्वायर ऑफ डी टी। अब अगर आप लिख रहे हो तो दोस्तों देखो 4 है और ये 2, तो 3 रेस टू 6, 0 to 1 टी क्यूब 1 माइनस टी का स्क्वायर और डी टी। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो किस तरह से चीज़ें सॉल्व होगी, तो यहाँ पे अगर आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो 3 रेस टू 6 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बीटा 3 है ना, तो 3 प्लस 1, और दोस्तों देखो 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 प्लस 1, देन 3 रेस टू 6 बीटा 4 और 3। ये तो आपको सॉल्व करने आता है, मैं चाहता हूँ कि आप कैलसी से इसे सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे बताओ कि यस सर इसका आंसर यही है। अब ये पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो कभी कभार आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हाँ ये देखो ये टाइप 6 है दोस्तों, टाइप 6 में देखो सबसे पहले ये टाइप 5 है, टाइप 5 में आपको क्या करना है दोस्तों, देखो x रेस टू m 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू n, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली मैं स्टूडेंट को मना करता हूँ, कहीं भी अगर आपको एक्स स्क्वायर नीचे दिखाई दिया तो ये एक डिफरेंट सम कंसिडर करना, और एक्स स्क्वायर की एक्स की जगह पे आप टेन थीटा पुट करना, और फिर ये नॉर्मल सा सम जैसे एक नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व होता है दोस्तों उसकी तरह सॉल्व हो गया, तो प्लीज आप इसको एक बार देख लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप 6 भी आपको पता होना चाहिए कि अगर समझो एक्स रेस टू m है, यहाँ पे अगर नीचे ब्रैकेट के अंदर x है, ये याद रखना दिमाग में, इसके पहले वाले सम में एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे क्या दोस्तों x है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बस मैं एक फॉर्मूला याद कराता हूँ, तो आप भी याद कर लो m+1, और बाजू में क्या है दोस्तों n माइनस m माइनस 1। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे x रेस टू 5, समथिंग अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, x रेस टू 5 अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ x रेस टू 9 हो जाएगा, फिर देखो दोनों टर्म को हमने सेपरेट किया, ये पार्ट और ये पार्ट,
अब देखो ये वाला पार्ट इसकी तरह दिख रहा है, तो बीटा m+1, m मतलब 5, 5+1, और यहाँ पे क्या आएगा n-m, 16 - 5 -1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सीधा 10। फिर ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पार्ट है, यहाँ पे लिखो। अब ये दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 2 बीटा। देखो मैंने आपको बोला है ना 10 6 को आप 6 10 लिख सकते हो, तो देखो लिखा है, फिर दोनों का प्लस है, तो सीधा सीधा बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों इसके अंदर अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपकी सभी चीज़ें कंप्लीट करा दूं, और भी आप अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हो, कभी कभार ऐसा प्रूफ भी आता है, तो ये प्रूफ भी मैंने कंप्लीट करा के दिया है। सब क्रैश कोर्स में मैं बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करा रहा हूँ। देखो ऐसे प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी को, देखो ये क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और एक तो मैंने बेसिक आपको पूरा का पूरा करवा के दे दिया, उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। 20 मिनट्स में पूरा बीटा फंक्शन, आप बीटा फंक्शन के आप समझ लो, पूरा का पूरा पार्ट आपको समझेगा। और अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप मेरे जुड़ सकते हो, अदरवाइज आप यूट्यूब से पढ़ो, दोनों ओर मैं मेहनत कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों।